तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि अपना लूफी फाइनली नामी और सांजी को डॉक्टर कुरेहा के पास लेकर आ चुका है। डॉक्टर कुरेहा नामी का इलाज करती है और अब नामी की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। लूफी और सांजी भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन बेचारे चॉपर की जान खतरे में है। इन दोनों की नजर चॉपर पर जाती है और चॉपर को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर कुरेहा लूफी और सांजी के इरादे समझ जाती है। रुक जाओ तुम दोनों, उसे खाने से पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगी। डॉक्टर कुरेहा अपने हाथ में 2 तलवारें लेती है, जिसे देखकर लूफी और सांजी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कहाँ भाग रहे हो अब, इधर आओ। इस तरफ नामी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से इसे ठंड लग रही थी। नामी उस दरवाजे को बंद करने के लिए उठती है, लेकिन चॉपर इसे ऐसा करने से मना कर देता है। ए लड़की, तुम अभी भी बीमार हो समझी, बेड पर ही पड़ी हो। वैसे ही तुम ठीक तो हो रही हो, डॉक्टर राइन की दवाइयों की वजह से काफी जल्दी रिकवर हो रही हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, नादान इंसान। शुक्रिया तुम्हारा, तुम ही ने मेरा ख्याल रखा ना। चुप हो जाओ तुम, मैं एक इंसान से थैंक यू नहीं सुनना चाहता। लेकिन चॉपर की शक्ल से पता चल रहा था कि नामी से अपनी तारीफ सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश था। शुक्रिया। इस तरफ सांजी और लूफी के पीछे डॉक्टर कुरेहा अभी तक पीछे पड़ रखी है। डॉक्टर कुरेहा बहुत सारे हथियारों का यूज करके इन दोनों पर हमला करने लगती है और ये दोनों भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चॉपर नामी को छूने लगता है। क्या तुम लोग पायरेट्स हो, असली वाले? क्या तुम्हें पायरेट्स अच्छे लगते हैं चॉपर? चॉपर ये बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं बेवकूफ नहीं। अच्छा, मुझे माफ करना, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे माफ करना। तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम्हें एक बहुत रोमांचक सफर करने को मिलेगा, और वैसे भी हमें अपनी शिप पर एक डॉक्टर की जरूरत है। चॉपर इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ओए, पागल मत बनो, ठीक है ना? मैं एक रेनडियर हूँ और ऊपर से मेरी नाक भी नीली है। मैं 2 पैरों पर चल सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। क्या तुम्हें ये सारी बातें देखकर डर नहीं लगता? लेकिन तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। रेनडियर मिल गया तू नहीं बचता अब, और चॉपर के पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर कुरेहा लूफी को पकड़ते पकड़ते थक चुकी थी और नीचे बैठ जाती है। डॉक्टर कुरेहा, क्या आप चॉपर के बारे में मुझे और कुछ बता सकती है? चॉपर की कहानी सुनना आसान नहीं है लड़की। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसने इसके दिल के ऊपर एक गहरी चोट छोड़ी है और उस चोट से चॉपर अभी तक खुद को निकाल नहीं पाया है। इसके बाद हम चॉपर की कहानी को देखते हैं। जब चॉपर का जन्म हुआ था तो उसकी नाक नीली थी और इसकी वजह से उसके परिवार वालों ने उसे अबैंडन कर दिया और अपने ग्रुप से अलग कर दिया। और जब एक दिन उसने गलती से एक डेविल फ्रूट को खा लिया तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जब चॉपर अपने 2 पैरों पर चलकर अपने दोस्तों के पास गया तो उसके दोस्तों ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया और चॉपर पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। लेकिन चॉपर उम्मीद नहीं हारता है और इसे लगता है कि एटलीस्ट इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब चॉपर इंसानों के गांव में गया तो इसे लगा कि इंसान इसे अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन गांव के लोग चॉपर को एक येती समझने लगते हैं। ये तो एक राक्षस है। और चॉपर पर गोलियां चलाने लगते हैं। चॉपर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। चॉपर को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। जिन भी लोगों से चॉपर दोस्ती करना चाहता था वो सभी लोग चॉपर पर हमला करना शुरू कर देते थे। चॉपर ना ही कोई रेनडियर था और ना ही कोई इंसान। इस दुनिया में चॉपर को अपनाने वाला कोई भी नहीं था। नामी ये सारी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। इस तरफ लूफी और सांजी बाहर का गेट बंद करने के लिए गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी चॉपर अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आकर इन दोनों को रोक लेता है और लूफी पर हमला कर देता है। अरे भाई क्या हो गया इसे, ये इतने गुस्से में क्यों है? सांजी लूफी को अपने पास बुलाता है। लूफी इधर आओ जरा। और लूफी देखता है कि उस मेन गेट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे। ये बेबी स्नोबर्ड्स थे, इसलिए चॉपर इन्हें गेट बंद करने से मना कर रहा था, क्योंकि अगर ये दोनों उस गेट को बंद कर देते तो वो चिड़िया के बच्चे गिर जाते और शायद मर भी सकते थे। लूफी इस चीज को देखकर चॉपर की असली इंटेंशंस को समझ जाता है कि चॉपर दिल का बुरा नहीं है। और फाइनली इन लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और फाइनली भाई साहब लूफी को एक चीज रियलाइज होती है। एक सेकंड भाई, ये चॉपर तो एक रेनडियर है, ये 2 पैरों पे खड़ा है और बात भी कर सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई? अरे ये तो एक राक्षस है, मर गए भाई। लूफी और सांजी चॉपर को एक मॉन्स्टर कहकर पुकारते हैं और चॉपर इस बात को सुन लेता है। और जब चॉपर इस बात को सुनता है तो रोने लगता है और सोचने लगता है सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अब इसके बाद चॉपर कासल के अंदर आ जाता है और कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और कैसे कैसे करके सामान को पकड़ता है। ओए रेनडियर, अब तुम क्या करोगे? और चॉपर को जाकर गुदगुदी करने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। मत करो। लेकिन लूफी इसे परेशान किए जा रहा था और इसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है। लूफी को ये चीज देखकर बहुत मजा आ रहा था। ओ भाई कितना फनी है तू। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, समझे ना? हे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम बहुत पसंद आए। क्या मैं तुम्हारा दोस्त? लाइफ में पहली बार किसी ने चॉपर से ये सवाल पूछा था, तुम एक पायरेट बन सकते हो, बहुत मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पायरेट से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी का दोस्त भी नहीं बनना चाहता। लेकिन लूफी इसकी एक भी नहीं सुनता है और इसे अपना दोस्त बनाने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। चॉपर लूफी से बचते बचते यहाँ से भागने लगता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तुम कितने फनी हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार। इस तरफ सांजी नामी के लिए खाना लेकर आता है। ये देखो नामी, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, इसे खाकर तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरा किचन यूज कैसे किया? हाँ? और सांजी को एक जोरदार पंच मार देती है। लूफी और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर राइन जी, मेरी मदद करो प्लीज, ये मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और डॉक्टर कुरेहा के पीछे छिप रहा था। अरे लूफी क्या हो गया भाई, इसके पीछे क्यों पड़ा तू? मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ और ये हमारे क्रू को ज्वाइन भी करेगा। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? चुप करो तुम। लूफी चॉपर को पकड़ने लगता है। रुक जाओ, मुझे मत करो यार, प्लीज मुझे तंग मत
करो। और लूफी चॉपर का पीछा करते करते यहाँ से चला जाता है। दोस्त, हाँ, उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि दोस्त का मतलब क्या होता है। इस शब्द से चॉपर के मन में क्या यादें जुड़ी हुई हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। डॉक्टर कुरेहा चॉपर की असली कहानी बताना शुरू करती है। चॉपर अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही आदमी को अपना मानता था, जिसने चॉपर को अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसी ने चॉपर को उसका नाम दिया था और उस बंदे का नाम था डॉक्टर हिरेलुक। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और कुछ बंदे डॉक्टर हिरेलुक को ढूंढ रहे थे। कहाँ गया ये हिरेलुक? ढूंढो उसे, बच के जाने न पाए। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं, हम देखते हैं कि एक आदमी छिप रहा था और यही है डॉक्टर हिरेलुक। और उसी सेम टाइम पर एक घर के अंदर एक आदमी बहुत बीमार होता है। उस टाइम पर वपूल ने सभी डॉक्टर्स को मार दिया था और बचे हुए बाकी के 20 डॉक्टर्स सिर्फ वपूल के लिए ही काम करते थे। इस बीमार आदमी की पत्नी वपूल के पास जाने का डिसाइड करती है। मैं वपूल से भीख मांगूंगी और उन डॉक्टर्स को यहाँ पर लेकर आती हूँ। मैं जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, समझे? तुम बस आराम करो। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि इस घर की चिमनी से एक आदमी नीचे आता है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो गाइस, यही बंदा है डॉक्टर हिरेलुक। डॉक्टर हिरेलुक को यहाँ पर देखकर ये आदमी बुरी तरह से डर जाता है। नहीं डॉक्टर जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा इलाज मत कीजिए प्लीज। लेकिन हिरेलुक इसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इस आदमी की पत्नी बाहर जाती है। डॉक्टर हिरेलुक अपनी एक बंदूक निकालता है और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी। प्लीज यहाँ से चले जाइए, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। हिरेलुक इस आदमी के इंजेक्शन लगा देता है। हिरेलुक को लगता है कि इसने इस आदमी की जान बचा ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और आदमी खिड़की से बाहर निकल जाता है और किसी मेंढक की तरह कूदना शुरू कर देता है। ये देखकर डॉक्टर हिरेलुक हैरान रह जाता है। ये कितना अजीब है, शायद मैंने गलत इंग्रेडिएंट को यूज कर लिया, शायद मैं मेंढक वाला इंजेक्शन लेकर आ गया। मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहता नहीं था कि ऐसा हो जाए, पर और तभी हम देखते हैं कि इस आदमी की पत्नी बहुत सारे लोगों को बुलाकर लेकर आ चुकी थी यहाँ पर और हिरेलुक खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर हिरेलुक भागता भागता एक ब्रिज के पास जाता है और यहाँ पर कुरेहा बैठी होती है, जो कि रम पी रही थी। भाई, हमेशा ये रम पीते रहती है क्या, ये बेवड़ी सी। इस टाइम पर वपूल ने सभी डॉक्टर्स को मार दिया और इस आइलैंड पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स बचे हुए थे, डॉक्टर कुरेहा और हिरेलुक, जो कि एक तरह से खतरनाक डॉक्टर है। वैसे कुरेहा हिरेलुक से कहती है, इस आइलैंड का अब कुछ नहीं हो सकता, तुम वपूल से डरो मत, उन लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम एक डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे होने से या ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिरेलुक यहाँ से जाने लगता है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन इस पूरे शहर को बचा कर रहूंगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि ये बर्बाद करके रहोगे? हाँ। और तभी वपूल के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं और उस ब्रिज से डॉक्टर हिरेलुक और कुरेहा चले जाते हैं। हिरेलुक अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी सामने किसी क्रीचर को पड़ा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है। कैसी गोली लगी है? और गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चॉपर होता है। ए, तुम्हें गोली लगी है क्या? मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा जल्द से जल्द। चॉपर इसे गुस्से की निगाहों से देख रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चॉपर को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ इंसानों ने इसे गोली मार दी थी और जब डॉक्टर हिरेलुक अपने बैग से बंदूक निकालता है तो चॉपर को लगता है कि हिरेलुक भी उन्हीं सभी का साथी है जिन लोगों ने इस पर गोली चलाई थी और चॉपर को लगता है कि हिरेलुक भी इसे मारने वाला है। चॉपर उठ खड़ा होता है और डॉक्टर हिरेलुक को मारना शुरू कर देता है। चॉपर बहुत ज्यादा गुस्से में था, चिल्ला रहा था और यहाँ से जाने लगता है। हिरेलुक नीचे पड़े होते हैं और चॉपर से कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? ओए रुक जा, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। ये क्या भाई? अरे नंगा हो गया ये। ओह शिट। मेरा यकीन करो, मेरा नाम है डॉक्टर हिरेलुक और मैं एक डॉक्टर हूँ, तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉपर इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब चॉपर अपने होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे के अंदर है और हिरेलुक भी सामने बैठा होता है और हिरेलुक यहाँ पर सो रहा होता है। चॉपर अपने सर को छूता है और इसे पता चलता है कि इसके सर के ऊपर पट्टियां लगी हुई हैं। चॉपर ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था और इसे भूख लग रही होती है। चॉपर साइड में देखता है और यहाँ पर ब्रेड और दूध पड़ा हुआ था और जब चॉपर ने इस ब्रेड का एक पीस खाया तो इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ऐसे ही चॉपर पहली बार हिरेलुक से मिला था। इस चीज को हुए 3 दिन हो चुके थे और उसके 3 दिन बाद चॉपर ने पहली बार हिरेलुक के सामने कुछ बोला। तुम बोल सकते हो तो तुमने 3 दिनों से कुछ बोला क्यों नहीं? तुम 3 दिनों तक चुप क्यों रहे थे? मुझे लगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आएगी और आप मुझसे नफरत करने लगोगे। अंकल, उस दिन भी मैं इंसानों के सामने बोला था, मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर गोली चला दी क्योंकि ये रेनडियर बोलता नहीं है। तू बोल सकता है, इसमें क्या अजीब है? बोल तो मैं भी सकता हूँ। और तभी डॉक्टर हिरेलुक के पीछे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। चॉपर, यहाँ से भाग जा। डॉक्टर हिरेलुक के घर में धमाका हो जाता है। भाई, हो गया केमिकल लोचा और चॉपर और हिरेलुक बाहर जाकर गिरते हैं। ओए चॉपर, तू ठीक तो है ना? चॉपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके सर के ऊपर एक पत्थर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से चॉपर दोबारा से बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके साथ भी यही सेम चीज हो जाती है। चॉपर हिरेलुक से पूछता है, आपने मुझे चॉपर कहकर क्यों पुकारा? तेरा आपसे नाम है टोनी टोनी चॉपर और मैं भी तुझे इसी नाम से पुकारने वाला हूँ। और वैसे भी तुम्हारे सर पर जो एंटीनास लगे हैं उनकी मदद से तू किसी भी पेड़ को चॉप कर सकता है। कितना बढ़िया नाम है ना? तुझे ये नाम कैसा लगा? चॉपर थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है। मुझे अच्छा लगा। हिरेलुक जब भी अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाता था तो अपने साथ चॉपर को भी लेकर जाने लगता है। हिरेलुक को ये वहम होता है कि सभी लोगों को उसकी जरूरत है, पर असलियत तो ये थी कि किसी को भी हिरेलुक पसंद नहीं था। ये अपने पेशेंट्स को ठीक करने के बजाय उनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस बंदे को इसने मेंढक में बदल दिया था और इसीलिए
हिरीलुक को हर एक घर से भगा दिया जाता था जहाँ पर भी ये बंदा इलाज करने के लिए जाता था। चॉपर और हिरीलुक अब साथ में भागा करते थे और एक बार हिरीलुक खुद को बचाने के लिए चॉपर को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर बहुत गुस्सा करता है इस पर और घर जाकर इसे लड़ने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी तरह से क्यों किया? हाँ? डेली नाक वाले, तू वैसे भी मरने वाला था एक दिन। लेकिन चॉपर अब खुश होता है क्योंकि चॉपर अब खुद को अकेला नहीं समझता है। डॉक्टर हिरीलुक चॉपर को एक टोपी देते हैं। चॉपर उस टोपी को पहनता है और उस टोपी को पहनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चॉपर की जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने उसे एक्सेप्ट किया था। चॉपर, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अपने अंदर इंसानों के लिए नफरत मत पैदा होने देना। अभी ये पूरा देश बीमार है, यहाँ तक कि यहाँ का राजा भी। अक्सर लोग कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज नहीं होता है और इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य नहीं है। बस एक बार मेरा ये इन्वेंशन बन जाए, फिर ये पूरा देश बच सकता है। दोस्त, एक बार की बात है, इस देश में एक मास्टर थीफ रहता था। उसे एक जानलेवा दिल की बीमारी थी। वो बंदा दुनिया के हर एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। और जब उसे लगा कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ की एक पहाड़ी पर गया। वो खुद को लाचार समझ रहा था, लेकिन तब वो अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके सामने पतझड़ का मौसम था और बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ लगे हुए थे। पूरा पहाड़ उन पत्तियों से ढका हुआ था। और जब अगले दिन वो एक नए डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है, तुम पूरे तरीके से ठीक हो। चॉपर, देख रहे हो ना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। कभी कभी इंसान खुद से ही ठीक हो जाता है। जैसा कि उस मास्टर थीफ ने इस बर्फ से ढके आइलैंड पर चेरी ब्लॉसम्स को देखा था, इस चीज ने उसे जीने का एक नया हौसला दिया। और ऐसे ही चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं इस देश को बचाकर ही रहूंगा। और मैंने सारी बीमारियों के खिलाफ ये खोपड़ी लटकाई है। और इस सिंबल का मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे एक पायरेट लड़ाई करता है, वैसे ही मैं बीमारियों से लड़ता रहूंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी चॉपर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये चॉपर कहीं पर छुपा हुआ था। चॉपर, कहाँ हो दोस्त? हेलो, हमारा क्रू ज्वाइन कर लो यार और हमारे एक दोस्त बन जाओ प्लीज। और तभी लूफी को अपने सामने कुछ फल दिखाई देते हैं और उन्हें खाने लगता है। चॉपर को याद आता है कि उसने एक बार हिरीलुक से पूछा था। हिरीलुक अंकल, ये पायरेट्स क्या होते हैं? पायरेट्स बहुत बड़े और शानदार होते हैं चॉपर। उन्हें लड़ने के हर एक पैतरे आते हैं। उनकी नजरें बिल्कुल किसी बाज की तरह होती हैं। और जब एक पायरेट कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली गिर रही हो। लेकिन चॉपर देखता है कि लूफी किसी पायरेट की तरह बिल्कुल भी नहीं था। हाँ सुनो, क्या तुम सच में एक पायरेट हो? हाँ, मैं एक पायरेट हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम हमें ज्वाइन करो। हम लोग साथ में बहुत मजे करेंगे, गाने गाएंगे यार हनी सिंह के, और डांस भी करेंगे। हम लोग साथ में बहुत मजेदार सफर भी करेंगे। अच्छा, तो पायरेट्स एडवेंचर्स पर भी जाते हैं? हाँ। चॉपर को दोबारा से हिरीलुक याद आता है। हिरीलुक ने चॉपर से कहा था, चॉपर, मुझे लगता है तुम्हें किसी दिन समुद्र की तरफ जाना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है दोस्त। और ये आइलैंड पूरी दुनिया के मुकाबले इतना सा भी नहीं है। हिरीलुक चॉपर को पायरेट्स के बारे में बता रहा था और ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन हर एक कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। और तभी हिरीलुक और चॉपर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि उनकी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। कुछ महीने के बाद चॉपर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चॉपर, तुम्हारा इलाज हो चुका है और अब मैं तेरा ध्यान नहीं रखने वाला। तू यहाँ से चला जा। ये सुनकर चॉपर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मुझे आपसे दूर नहीं होना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। आपकी शोल्डर्स की मसाज करूँगा, आपके लिए चाय बनाऊंगा, आपका घर साफ करूँगा। बस मुझे अंदर आने दीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और मैं जाऊँगा कहाँ पे? डॉक्टर हिरीलुक अपने दिल पर पत्थर रख के ये सब कुछ सुन रहा था। हिरीलुक को चॉपर के साथ बिताए हुए हर एक वो पल याद आने लगते हैं। और तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आती है, जिसे देखने के लिए हिरीलुक बाहर जाता है। हिरीलुक देखता है कि चॉपर नीचे गिर चुका है और इसके सर के ऊपर चोट लग चुकी है। लेकिन फिर भी चॉपर खुश होता है क्योंकि इसी बहाने हिरीलुक इसे देखने के लिए कम से कम बाहर तो आता है। ये देखिए डॉक्टर, मुझे चोट लग गई। अब तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ ना डॉक्टर? लेकिन जैसा चॉपर सोचता है वैसा नहीं होता है। हिरीलुक अपनी बंदूक से चॉपर के ऊपर गोली चला देता है और ये गोली चॉपर के गालों से छूकर निकल जाती है। डॉक्टर, आपने ऐसा क्यों किया? हिरीलुक चॉपर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर को यहाँ से भागना पड़ता है और चॉपर यहाँ से भाग जाता है। चॉपर के जाने के बाद हिरीलुक उस बंदूक को दूर फेंक देता है। हिरीलुक फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना चॉपर। एक दिन हिरीलुक कुरिहा के पास जाता है। हम देखते हैं कि इसके हाथ पर खून लगा हुआ था। मेरे पास और कितने दिन बचे हैं? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चेकअप करूं? हाँ, मैं इस बात से इनकार करती हूँ। बताती हो या नहीं? लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद शाम 5 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। चॉपर भी यहाँ पर आ जाता है और ये सारी बातें खिड़की के थ्रू सुन रहा होता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनने के बाद भी हिरीलुक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। तो मेरे पास 2 दिन है। हाँ, 2 दिन में मैं अपना इन्वेंशन पूरा कर लूंगा। मैं इस कंट्री में चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ उगाने वाला हूँ। चेरी ब्लॉसम्स? हाँ, इस बर्फ वाले देश के अंदर तुम चेरी ब्लॉसम्स को उगाओगे? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम एक नंबर के गधे हो। और जिस मास्टर थीफ की कहानी हिरीलुक चॉपर को सुना रहा था, वो कोई और नहीं था बल्कि हिरीलुक ही था। ये बंदा अपनी ही एक इमेजिनरी कहानी चॉपर को सुना रहा था कि ऐसे ऐसे होगा। ये एक विंटर आइलैंड है, यहाँ चेरी ब्लॉसम्स कभी नहीं उग सकते हैं। और डॉक्टर हिरीलुक यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ये बंदा सोचता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अपने इस इन्वेंशन से पूरे देश को ठीक कर दूंगा। और इस तरफ लूफी अभी भी चॉपर के पीछे पड़ा होता है। लेकिन अचानक से चॉपर रुक जाता है। चॉपर को वो
पूल की स्मेल आती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वह पूल वापस आ चुका है। इस तरफ कुरेहा नामी और सांजी को चॉपर की कहानी सुना रही थी। जब चॉपर को इस बात के बारे में पता चला कि हिरोलुक सिर्फ 10 दिन जीने वाला है तो चॉपर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो डॉक्टर को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि चॉपर कहीं पर जा रहा था और डॉक्टर हिरोलुक के बारे में ही सोच रहा था और तभी चॉपर एक पेड़ से टकरा जाता है और इसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। चॉपर जब हिरोलुक के साथ था तो उसने एक बार सुरक्षा दल के आदमियों को आपस में बात करते हुए सुना था कि इस आइलैंड पर एक मशरूम है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। चॉपर उस मशरूम के बारे में और जानने के लिए हिरोलुक के कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर एक किताब को पढ़ने लगता है। चॉपर उस किताब को अपने बैग में भरता है और वहाँ से चला जाता है। चॉपर के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि कैसे वो पहली बार हिरोलुक से मिला और कैसे ठीक होने के बाद हिरोलुक ने उसे पराया बना दिया। जब हिरोलुक अपने कमरे में जाता है तो इसे पता चल जाता है कि चॉपर यहाँ पर आया था। हिरोलुक को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अपने इन्वेंशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। चॉपर उस मशरूम को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो मशरूम इस आइलैंड के एक कोने में पाया जाता है और हिरोलुक को बचाने के लिए चॉपर कुछ भी करने को तैयार था। इस तरफ हिरोलुक अपना काम कर रहा था। तो ये दोबारा से ओह शिट। लेकिन हिरोलुक अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार फेल होता रहता है। चॉपर रास्ते में जाते हुए अपने परिवार वालों को भी देखता है। हाँ, वही लोग जिन्होंने चॉपर को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। उसकी नीली नाक की वजह से चॉपर वहाँ से नॉर्मली जा रहा था ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। लेकिन इन सभी रेनडियर्स का सरदार जो कि असल में चॉपर का फादर है, ये चॉपर के ऊपर हमला कर देता है। चॉपर दूर जाके गिरता है लेकिन फिर भी एक और बार उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चॉपर को याद आता है कि हिरोलुक ने एक बार कहा था इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और चॉपर अपने पापा का मुकाबला करता है जिसकी वजह से चॉपर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। लेकिन चॉपर अपने पापा को घायल करने में कामयाब हो जाता है। चॉपर दोबारा से उठता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके फादर इस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार खड़े थे और चॉपर भी इनकी तरफ आगे बढ़ता है। इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और कुछ टाइम के बाद चॉपर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मशरूम्स पाए जाते हैं। मैंने उसे ढूंढ निकाला, वो रहे आम्योडेक मशरूम्स। और हम देखते हैं कि चॉपर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अगर चॉपर को उन मशरूम्स को पाना है तो इसे इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर जंप लगानी होगी। लेकिन इन पहाड़ों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। चॉपर जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके फादर पीछे ही खड़े हुए थे। चॉपर भी उन्हें घूरने लगता है